हमारी रामायण ये कह रही है कि सुनो विद्वानों, पढ़ने वालों, पठन पाठन करने वालों, कि मुझे ज़्यादा न पढ़ो। रामायण कह रही है मुझे ज़्यादा न पढ़ो। अगर ज़्यादा पढ़ोगे तो सीधे नरक में चले जाओगे, उबर नहीं पाओगे। रामायण तो ये बता रही, हिदायत कर रही है, सीधे नरक में चले जाओगे। तो इस पर भी काफ़ी लोगों ने डिस्कस किया कि कहाँ लिखा है, तुम झूठ बोलते हो। अरे भाई, इस मंच से झूठ नहीं बोला जाता है, लेकिन स्वामी जी महाराज ने जो लिखा है, गोस्वामी जी ने लिखा है, उसको तो ज़रूर बताना ज़रूरी होता है। अब उसको समझेगा कौन? जब समझाने वाला कोई होगा, आएगा तब समझ में आएगा, और नहीं तो अपने मन चाहे अर्थ लगा लगा करके हम लोगों ने अपना भटक गए, दूसरों को भी भटका दिया। इसलिए तो कहते हैं कि एक भाई साहब कहने लगे तो बताओ कहाँ लिखा है। हमने कहा देखो ये पेज लिखा है, इस पर लिखा, देखो पढ़ो। श्रुति पुराण बहु कहो उपाई, और छूटे न अधिक अधिक उर्जाई। इस संसार में पढ़ने वाले, पठन पाठन करने वाले स्वयं उलझ गए हैं और संसार के लोगों को भी उलझा दिया है। जो अनपढ़ बेचारे थे, रामायण गीता कुरान पुराण पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, ऐसे लोगों, उन लोगों ने, विद्वानों ने ऐसे लोगों को हमें जड़ में बांध दिया है, जड़ की साधना करा दी है। और जड़ की साधना करने से 184 में भटकते भटकते न जाने कितने जन्म बीत गए। हम जिस जगह पर थे 84 में, उसी जगह पर आज भी हैं। गोस्वामी जी आए, भीखा दादू आए, नानक मीरा आए, पलटू आए, रविदास आए, इत्यादि इत्यादि संत महात्मा आए निकालने के लिए। इक्का दुक्का ऐसे 4-6 का रिकॉर्ड मिलता है, बाद बाकी 84 में ही चले गए। अब 84 से निकालने के लिए स्वामी जी महाराज ने गारंटी ली है, कहा है अरे बच्चों, हम वो नहीं महात्मा हैं, गोस्वामी जी नहीं हैं, पलटू नानक नहीं हैं, दादू दरिया नहीं हैं, जिनको तुमने उल्लू बनाया, जिनकी बातों को तुमने नहीं माना। और हम जिस काम के लिए आए हैं वो मैं काम करके जाऊंगा। तुमने न तो उनकी मानी, न साधना किया, त्रेता में न साधना किया, द्वापर में न साधना किया, कलयुग में आज कोई साधना करने वाला नहीं। परंतु आज जो मैं आया हूँ तो मैं साधना करा के मानूंगा, पूजा तुमसे करा के मानूंगा। और निज घर पहुँचाने का वादा हमने किया, तो कहा हम आए वह देश से जहाँ तुम्हारा धाम, निज घर को पहुँचाना एक हमारा काम। उन्होंने वादा किया है कि मैं तुमको निज घर पहुँचाने के लिए ही आया हूँ और ये काम करा के मानूंगा। अब लोगों के अंदर शंका पैदा हो गई कि स्वामी जी महाराज कहते थे कि हम ये काम करा के मानूंगा, सच बुला के मानूंगा। शंका हो गई, वो तो चले गए। अरे भाई, संत कभी भी धरती से नहीं जाते हैं, वो अजर अमर होते हैं, लेकिन काल के कानून के दायरे के अंतर्गत में अपना शरीर बदल दिया करते हैं, शरीर को बदलते हैं। लेकिन ऐसे हम लोगों की तरह न तो उनके जन्म होते हैं और न हम लोगों की तरह उनकी मृत्यु होती। वो इच्छाधारी होते हैं, जब चाहेंगे तब जाएंगे। तो स्वामी जी महाराज कहा करते थे, गारंटी लेते थे कि दुनिया में जितने भी गोला बारूद हों इकट्ठा कर लो, उसके ऊपर बिठा दिया जाए, लेकिन इस बॉडी को कोई इस तरीके से ख़त्म करने वाला नहीं है। मैं जिस काम के लिए आया हूँ मैं करके जाऊँगा। मैं महात्मा गांधी नहीं हूँ। स्वामी जी महाराज ने कहा था, जिनको गोली से उड़ा दिया गया था, मैं काम करने आया हूँ, काम करके जाऊँगा। जब ये गारंटी लेते थे कि मैं काम करके जाऊँगा, और फिर क्यों चले गए? लोग बाणी पकड़ते हैं लेकिन और बाणी नहीं समझते नहीं है कि अर्थ इसका क्या है। संतों ने कहा, गोस्वामी यानी हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा मैं काम करके जाऊँगा, और चले भी गए हैं, और काम भी नहीं हुआ, चले भी गए हैं। लेकिन ये भी कहा था कि चाहे 400 वर्ष क्यों न लग जाएं, हम इस काम को करके जाएंगे। 400 वर्ष तक कोई जीने वाला है कलयुग में? कोई नहीं है। लेकिन संत बदल देते अपने शरीर को। वो तो हजारों वर्ष तक रह सकते हैं, शरीर को बदल देते, लाखों वर्ष तक रह सकते, कभी मरते ही नहीं है। तो सत्य गुरु अजर अमर अविनाशी, हमारे स्वामी जी महाराज अजर अमर हैं। सत्य गुरु अजर अमर अविनाशी, और यहाँ के वासी नहीं, वो सत्यलोक के वासी, वो सत्यलोक के वासी। ऐसे संत सत्यलोक के वासी होते हैं। और हमारे स्वामी जी महाराज सत्य गुरु स्वयं रचित नरदेहा, उनका शरीर स्वयं रचित का है,
कुछ भयन को हुई गई संदेहा, तमाम लोगों को शंका पैदा हो गई कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, स्वयं रचित हो ही नहीं, और स्वयं रचित है। जब गुरु जी मिले थे, एकदम प्रकट होकर के मिले थे, जब मौत के लिए दौड़ रहे थे, जब मर जाएंगे, एकदम प्रकट हो गया। अरे बच्चा, तुम मरने क्यों जा रहे हो? अरे किसकी चाह है? जिसकी चाह है वो तुम्हें मिलेगा, लौट जाओ, मिलेगा। प्रकट हुए तो ऐसे संत महात्मा प्रकट होते हैं।